मैं हूँ आरती और मैं हूँ विकी। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्लेटिनम हेरिटेज एंड मार्केटिंग सर्विसेज। आज हम आपको बताने वाले हैं कर्मा सीरीज के ऊपर अपनी पहली कहानी, जो है आयुष और परिधि की। आयुष जॉब करता है एक मल्टीनेशनल कंपनी में और बिलोंग करता है एक साधारण सी फैमिली से। वही परिधि जो कि अभी मात्र 23 साल की है। 21 साल तक उसकी बीकॉम कंप्लीट हुई है। बीकॉम कंप्लीट करने के बाद अब वो एमकॉम कर ही रही थी। हर माता पिता की ख्वाहिश होती है कि 23 साल 25 साल में उनकी बेटी की शादी हो जाए। तो परिधि की फैमिली भी परिधि के लिए एक लड़का ढूंढ ही रही है, और जहाँ वो परिधि अभी अपनी एमकॉम कर रही है कि तभी आयुष का रिश्ता पहुंचा परिधि के घर पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में यदि कभी भी कोई रिश्ता आता है, चाहे वो लड़की वालों के लिए है चाहे वो लड़के वालों की तरफ से, हम लोग छानबीन जरूर करते हैं। अगर लड़के के लिए रिश्ता आ रहा है तो हम लड़की के लिए छानबीन करते हैं कि लड़की सही है, उनका परिवार सही है, बैकग्राउंड सही है। और यदि यही रिश्ता किसी लड़के के लिए आता है तो लड़की के माता पिता भी सेम यही स्टेप फॉलो करते हैं कि वह भी एक बार छानबीन जरूर करते हैं कि लड़का सही है, उसका परिवार सही है, कहीं हमारी बेटी जो है किसी गलत घर में तो नहीं जा रही है। इतना सब करने के बाद जब दोनों परिवार वालों को एक दूसरे के अंदर कोई कमी नजर नहीं आई तो उन्होंने ये रिश्ता स्वीकार कर लिया। परिधि के परिवार वाले बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी के भाग खुल गए हैं, उनकी बेटी बहुत ही अच्छे घर में जा रही है, जो कि सही भी था। परिधि सच में बहुत खुशकिस्मत लड़की थी, जो एक ऐसे घर में जा रही थी जहाँ पर उसको सब कुछ मिलने वाला था। एक अच्छे उसके फादर इन लो बहुत अच्छे थे, उसकी मदर इन लो बहुत अच्छी थी, जिन्हें सास ससुर कहते हैं। इसके साथ ही आयुष जैसा लड़का उसे मिल रहा था जिसमें कोई ऐप नहीं था। इससे ज़्यादा किसी और लड़की को चाहिए क्या? एक पढ़ा लिखा लड़का जो कि जिसके पास एक अच्छी जॉब है और साथ में उसमें कोई ऐप भी नहीं है। सच में परिधि के उसे भाग खुल गए थे और उनके परिवार वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और आयुष के परिवार वाले भी बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें एक सर्वगुण संपन्न लड़की परिधि के रूप में मिल रही थी, जो कि पढ़ी लिखी थी और घर के कामों में भी कुशल थी। इस रिश्ते को लेकर दोनों परिवार इतने खुश थे कि उन्होंने शादी में ज्यादा देरी नहीं की और इस तरह से इन दोनों की आयुष और परिधि की शादी हो गई। शादी के बाद परिधि अपने ससुराल चली गई। घर वाले सब खुश थे कि उनकी बेटी का विवाह अच्छे से हो गया। वहीं आयुष के परिवार वाले भी बहुत खुश थे क्योंकि यह विवाह बिना किसी बाधा के संपन्न हो गया। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। शादी के अगले दिन ही न जाने क्या हो गया। परिधि अपने माता पिता के घर के दरवाजे पर खड़ी थी। न साथ में आयुष था, न ही उसके पास कोई सामान था। घर वाले जो कि कल तक खुश थे, अभी तक खुश थे कि उनकी बेटी अपने ससुराल जा चुकी है, अचानक से बेटी के घर में आते ही, घर की दहलीज पर आते ही उनके मन में अनेकों सवाल आ गए कि अचानक से बेटी घर के दरवाजे पर कैसे आ गई। ऐसा क्या हो गया, क्या हुआ, क्या पूछें बेटी से, क्या बोलें, ऐसे वो क्यों खड़ी है घर के दरवाजे पर। सोचते हुए वे घर के अंदर अपनी बेटी परिधि को लेकर आए। उससे पूछा तो परिधि ने कहा कि मुझे ये कह दिया गया है तुम घर जाओ अपने माता पिता के पास। इसके सिवा मुझे ना कुछ बताया गया और ना ही मुझे मेरा सामान दिया गया। बस ये कह दिया गया कि अपने माता पिता के घर चली जाओ। परिधि के माता पिता ने आयुष के परिवार से कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की। ना तो आयुष ने बात की, ना ही उन्होंने अपने घर में उन्हें आने दिया, ना ही आयुष के माता पिता ने उनसे बात की। न जाने ऐसा क्या हुआ कि एक ही दिन में ये रिश्ता बिखर गया या ना जाने क्यों उलझ गया। सभी के मन में बहुत से सवाल थे जिसका जवाब किसी को नहीं मिल रहा था कि तभी एक दिन बहुत रिश्तेदारों के जबरदस्ती करने पर आयुष और उसके परिवार वालों को, परिधि के परिवार वालों का सामना करना पड़ा। मुझे आपकी बेटी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मुझे तो केवल दहेज चाहिए था जो मुझे आपके परिवार से मिल गया। और वैसे भी ये यहाँ रहकर करेगी क्या, केवल मुफ्त की रोटियां ही तो तोड़ेगी। शायद ही कोई माता पिता हो जो ये बातें सुनने के बाद भी अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ने की बात सोचे, परंतु परिधि के माता पिता ने ऐसा नहीं किया। यह सुनने के बाद उन्हें समझ में आ गया कि ये रिश्ता जोड़ना या बनाने की कोशिश करना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए अच्छा है कि कानूनन रूप से इनका डिवोर्स हो जाए। समय बीतने लगा और कुछ समय बाद कानूनन रूप से आयुष और परिधि का डिवोर्स हो गया। डिवोर्स के बाद आयुष की खुशियों का ठिकाना ना रहा। उसे ऐसा लग रहा था कि जो कुछ उसे चाहिए था उसने उसे पा लिया।
यहाँ तक कि आयुष को ऐसा एहसास हो रहा था कि सफलता उसके कदम चूम रही है और बिना किसी रुकावट के आयुष का डिवोर्स हो गया और जो भी वस्तुएं उसे दहेज में मिली थी उसे उसको वापस नहीं करना पड़ा। जहाँ एक और आयुष अपनी खुशियाँ मना रहा था, वहीं दूसरी ओर परिधि अकेली थी। अपनी दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से उसे बात करना बंद कर दिया था, रिश्तेदारों से बात नहीं करती थी, कहीं आती जाती नहीं थी, अपना आप को उसने एक कमरे में बंद कर रखा था। परिधि के माता पिता भी दुखी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने परिधि को संभालने की कोशिश की और उसके लिए दूसरा लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ ही दिन बीते थे कि परिधि की दोबारा शादी हो गई, उसे एक अच्छा घर मिल गया जहां परिधि आज भी बहुत खुश है। कहते हैं ना, ऐसी खुशियाँ भी किस काम की जो किसी इमारत को तोड़कर बनाई गई हो। कर्म का फल तो उसे और उसके परिवार को मिलना ही था। अभी 2 महीने ही बीत चुके थे जिससे वह प्यार करता था, उससे आयुष का विवाह होने ही वाला था कि अचानक आयुष एक दुर्घटना का शिकार हो गया। कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आयुष और उसके परिवार ने जो भी परिधि के साथ किया उसकी कीमत उसे इस दुर्घटना में अपने दोनों पैर खोकर चुकानी पड़ी। आयुष जिस लड़की से प्यार करता था उसने आयुष से शादी करने के लिए मना कर दिया और यह कहा, जो खुद का सहारा नहीं बन सकता वो मेरा सहारा क्या बनेगा। अब तुम मेरे किसी काबिल नहीं हो। तुमसे शादी करने का मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। इतना सब होने के बाद आयुष के परिवार को यह रियलाइज़ होने लगा कि उन्होंने जो परिधि के साथ किया वो गलत था और अगर परिधि को वापस अपने घर में लेकर आ जाएं। इसलिए उन्होंने परिधि के माता पिता से संपर्क किया और उनसे कहा कि हमें अपनी गलती का पश्चाताप हो गया है और उसकी सज़ा हमें ये मिली है कि आयुष के दोनों पैर एक एक्सीडेंट में चले गए हैं। परिधि हमारे घर की बहू है और आज हम उसे अपने घर में वापस लाना चाहते हैं। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि परिधि की शादी हो चुकी है तो उन्हें समझ में आ गया कि भगवान ने हमें हमारे कर्मों का और परिधि को उसके कर्मों का फल दिया है। इस कहानी से दोस्तों हमें यही पता चलता है, हमें हमारे कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, चाहे वो अभी मिले चाहे वो थोड़ी देर में मिले, लेकिन मिलता ज़रूर है। एक बार भी हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए यह नहीं सोचते कि हम सामने वालों के लिए क्या गलत कर रहे हैं, सामने वाले के साथ कितना बुरा कर रहे हैं। लेकिन भगवान सब जानते हैं, हमारे कर्म सब जानते हैं, उन्हें पता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और हमने किसके लिए कितना गलत किया है। अपनी खुशियों के लिए दूसरों को तकलीफ देना कोई खुशी की बात नहीं होती है। आशा करती हूँ कि इस तरह की जो भी कहानियाँ हमारे समाज में हो रही हैं, इस कहानी से वो लोग सबक सीखे, उन लोगों को एक शिक्षा मिले और ऐसी कहानी हमें दोबारा सुननी ना पड़े। धन्यवाद। हे गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।